हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम आई एंड IFS का मॉड्यूल 8 चैप्टर 10 रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको डिस्कस कर रहे हैं। JIB एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs। तो इसका बढ़िया हमने PDF डॉक्यूमेंट बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये देख रहे हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरनेशनली क्या चीज़ें की गई हैं एंड नेशनली क्या हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड उस पर इंडिया ने किस तरीके से वर्क किया है, क्या हम कितना आगे बढ़े, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ वी विल बी मूविंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द बैंक्स, किस तरीके से इसमें है। ओके, तो फर्स्टली वी कैन से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज समथिंग दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। ओके, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग तो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बट ये सस्टेनेबल कैसे होगा इफ़ द प्रोसेसेस दैट वी आर यूजिंग, लाइक अगर ये थोड़ा डिजिटल हो जाता तो इट विल बी सस्टेनेबल। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो निगेट हो रहा है यहाँ पे। तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड एंड वेरियस अदर स्टेप्स आर टेकन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट RBI का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, इसके द्वारा RBI का जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ग्रुप है वो बनाया गया है। तो इट टेक्स केयर एट द टॉप लेवल कि बैंक सारे सस्टेनेबल फाइनेंस के तरफ आगे बढ़े एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स ज़्यादा से ज़्यादा लें विच आर लेस टैक्सिंग ऑन द एनवायरनमेंट। डिस्कशन पेपर क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस पे 2022 में लाया गया। फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव्स के द्वारा सस्टेनेबल मार्केट का इनिशिएटिव लाया गया कि नॉट जस्ट द बैंक्स, द एंटायर मार्केट, ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी हैविंग सस्टेनेबिलिटी इन देयर थॉट प्रोसेस एंड ऑल्सो इन देयर नॉर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉर्पोरेट्स का एक पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट्स आर द कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकली एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में आप देखेंगे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्सो शेड्यूल 7 में हम देखेंगे सारे उस प्रोविजन से रिलेटेड एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज थिंग्स, द सेक्शन 135 सेज कि जो कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे शुड एक्चुअली एम फॉर एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स है उसमें पैसा लगाना, और इस तरह के इनिशिएटिव्स विच एक्चुअली प्रोवाइड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड अच्छा इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में पैसा लगाना चाहिए इन्हें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली हम हमेशा समझते हैं कि गवर्नमेंट का ही है, कोई और ऐसा नहीं करेगा, बट कॉर्पोरेट कंपनीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज दे आर अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी इन विच दे आर लिविंग। तो उसको गिव बैक करने के लिए क्या जाता है, और वो भी कितना आपको गिव बैक करना है। आपके पिछले 3 साल का आप जो इनकम है वो कैलकुलेट करो, उसका एवरेज निकालो एंड ये एवरेज का 2% कैलकुलेट करो एंड दैट विल बी द अमाउंट दैट यू रिक्वायर। लेट्स से एवरेज 100 रुपीज़ है तो उसका 2% 2 रुपीज़ तक आपको खर्च करना है एवरी 3 ईयर्स में। तो दैट इज फीजिबल टू डू, isn't it? जस्ट 2% मांग रहे हैं हम। तो सेक्शन 135 में ये दिया हुआ है एंड इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स, किस किस तरह के इनिशिएटिव्स में हमें पैसे लगाने हैं वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और डिटेल डिस्कशन हम आगे के सेशंस में करेंगे, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेड्यूल 7 में हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें पैसा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर CSR ये मैंडेट किया गया है। और क्या प्रोसेसेस यहाँ अभी तक आए हैं, चैलेंजेस क्या है। ग्रीन लैंडिंग जो बैंक्स वो नहीं करते बिकॉज दे जनरली फील कि ये इको फ्रेंडली टाइप के लैंडिंग वगैरह करने से क्या होगा कि फिर डिफॉल्ट हो सकता है। तो दैट इज वाई दे डू नॉट डू दिस एंड या ये चीज़ करना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट ये एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 2012 में सस्टेनेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स सेबी लेकर आया था। इसका मतलब है सेबी टॉप 100 जो लिस्टेड एंटिटीज है, कंपनीज है, उनको कह रहा है कि आप अपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्ट दिखाओ कि आप एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ जो बिहेवियर है वो भी अच्छा है, ये सब कुछ। ग्रीन बॉन्ड्स को लाया गया था 2015 में, बॉन्ड्स जो कि हेल्प कर रहे हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इको फ्रेंडली
जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, लाइक जू हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया एंड वेरियस अदर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। ये 2015 में लाया गया था। इसके एवरेज मेच्योरिटी पीरियड्स 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के बीच होते हैं। अब 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड ये फेम इनिशिएटिव 2015 में लाया गया था। ओके, सो दैट इज द थिंग एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। द मैच्योरिटी पीरियड इन ग्रीन बॉन्ड्स इज ऑफ डैश। कितना मैच्योरिटी पीरियड है ग्रीन बॉन्ड्स में? तो इसका आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। 1 to 40 ईयर्स है, 5 to 10, 2 to 3 है, 1 to 2 ईयर्स यहाँ पर है। ओके, so you have to answer this in the comment section. Let's see who gives the right answer. And if you want to clear the JIB exam and all the 4 components in one attempt, then हमारा मास्टर कोर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। IAND IFS AFM PPP RBWM, ये इन चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड एंड इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि आप 15 मिनट्स के आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके इन्हें देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी आपको कराया जा रहा है। एंड यू कैन यूज द कोड JIB75 टू गेट 75% डिस्काउंट। द डिस्काउंट कैन बी हायर देन दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कोर्स। आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा लेट मी टेल यू आर सुपर क्रैश कोर्स हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपर क्रैश कोर्स में जस्ट इन 12 डेज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो पढ़ा दिए जा रहे हैं, ताकि आप आराम से एग्जाम से रिलेटेड बहुत बढ़िया तरीके का प्रिपरेशन जो है कर पाओ। एंड ये जो है इसमें आपको MCQs भी है, चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी आप आराम से इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी जितना टाइम बच गया उसके हिसाब से दिस शुड बी समथिंग दैट यू शुड गो फॉर। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो यू शुड गो फॉर दिस। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर भी डिस्काउंट है 80% का, तो यू कैन गेट दैट डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है, यूजिंग द कोड। एंड यहाँ पर इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.